हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 की वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी थी। शिफ्ट 2 की वीडियो आपके साथ है। देखिए, जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे, कुछ क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बता दूंगी। कुणबी नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिला था कि किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। ये मैं आपको करवा चुकी थी। आपने अगर किया होगा जीडी एग्जाम 2019 का, मैंने शिफ्ट कराया था, वहां पर चेक कर लेना। मैं आपको डेट वाइज भी बता दूं, 1 मार्च में एक एग्जाम क्वेश्चन अप पुट अप हुआ था। 2019 की पीडीएफ मैंने करवाई है, आपको चैनल पे लिंक भी मिल जाएगी, वीडियो भी। इसके अलावा आपका 2021 की वीडियो भी मैंने कल अपलोड कर दी थी। तो ये जो आपका डांस फॉर्म है, ये है आपका गोवा का, कुणबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। एक दो चीजें मैं आपको और बता रही हूँ, उसको और नोट डाउन करना। इस क्वेश्चन के साथ में ही मुझे मिले थे जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, उस टाइम आपको पीडीएफ में मिजोरम का त्योहार पूछा गया था आपसे। मिजोरम का जो एक नृत्य है वो पूछा गया था, तो वहां पर आपको चेरा मेंशन था। ठीक है, ये भी 2019 की पीडीएफ का ही क्वेश्चन है। और सिक्किम का पूछा गया था एक डांस फॉर्म, ये आपका लेप्चा था। ये आपका 2019 में ही मुझे मिला था। 1 मार्च 2019 के शिफ्ट 2 का पेपर था। तो ये वाला रीड कर लेना, जो प्रीवियस ईयर पेपर वाला है वो तो जरूर कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना था 86वां संविधान संशोधन जो था वो किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा मुझे पता नहीं है, लैंग्वेज का मैं भी कह नहीं सकती, सेम इसी लैंग्वेज में मिला है या थोड़ा सा इधर उधर मिला है। तो जो आपका संशोधन था वो 2002 में लागू हुआ था, या आपको इस तरह से मिला होगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। ये आपका 2002 में ही एड ऑन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे ये बना था कि इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 21A को ऐड ऑन किया गया था, जिसमें कि आपका क्या था, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा, ये आपका ऐड ऑन कर दिया गया था इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये शायद पूछा गया है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, पर जो भी है मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं यहाँ पर। चलिए, एक जो ये 21 आर्टिकल ए का जोड़ना पूछा गया है, ये आपका जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। हालांकि 2023 की शिफ्ट्स मैंने अभी नहीं करवाई हैं, मैं उस पर काम कर रही हूँ। लेट नाइट या फिर कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी 2023 की। मैंने पहले भी बोला था 2023 के क्वेश्चन रेपिटेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रेपिटेशन ज़्यादा हो रहे हैं, इसको एक बार देख लेना। पीडीएफ अपलोड कर दी थी टाइम से पहले ही, फिर भी नहीं पढ़ा है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन जीडी एग्जाम 2019 में और मिला था, इसी से रिलेटेड आपको अगर याद हो, मैंने करवाया था आपको कि 2002 में भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया। वहां भी आपका ये क्वेश्चन सेम पुट अप हुआ था, और वहां आपका ऑप्शन में दिया था आर्टिकल 21A। अब अगर 2019 की वीडियो देखी होगी तो कर लिया होगा। चलो देखते हैं और क्वेश्चंस। एक चीज और है, एक क्वेश्चन और है आपका एसएससी में ही पूछा गया है, ये भी देखो। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है यहाँ पर, और आपका सीधे आर्टिकल दे दिया गया था कौन सा था, तो वहां पर आपको ऑप्शन टिक करना था 86 मार्क। क्लियर, चलिए। एक और इससे समिति और रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बना था कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी थी। ठीक है, चलो आगे वाला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महासचिव पूछे गए थे आपसे, महासचिव पूछे गए, ठीक है, अध्यक्ष नहीं पूछे गए थे। मैं पहले भी कंफर्म कर रही हूँ, अध्यक्ष वाला किसी ने कराया तो वो गड़बड़ है। महासचिव पूछे गए थे, जो कि आशीष खन्ना है। जो अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुने गए हैं आपके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के, ISA के, वो आपके भारत और फ्रांस को चुना गया है। ठीक है, चलो तो और जो इसके महासचिव पूछे गए, ये थोड़ा सा डाउट क्लियर रखना अपना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, जो आपकी COP 21 हुई थी उसमें। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये आया है। अगर कोई अध्यक्ष बोल के बता रहा है तो गलत कर रहा है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे तो आपका भारत और फ्रांस हो जाएगा। किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, सैयद अहमद खान जी ने किया था। इनसे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, वो था अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना, ये मेंशन कर लो यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शायद 23-24 में है। अभी मैंने 23 और 24 की आपकी पीडीएफ करवाई नहीं है, 23-24 की मैं देख रही हूँ, आज करवा दूंगी या कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन ऐड कर लो, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है।
शिफ्ट मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है, याद रहेगा। और आपका ईयर है 1875। डिटो क्वेश्चन आपसे फ्रेम हुआ है सीजीएल में, 2023 में आपसे एक क्वेश्चन बना था। चलो, या इसके अलावा आपको इस कॉलेज का नाम एक और दूसरे नाम से भी मिल जाएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक एसआई दरोगा में आया है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो आपका सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो बना है, क्रिकेट गेंद का वेट पूछा गया था, तो 159.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है, इसकी लैंग्वेज का कंफर्मेशन नहीं है, बॉलर ने किस केमिकल पर प्रयोग किया था, यूरिया पे किया था। देखो, बॉलर ने यूरिया को एक कार्बनिक यौगिक था जो कि हमारा, इसको लैब में सिंथेसिस किया था। ये क्वेश्चन था जो इससे पहले आया है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में आज किस लैंग्वेज फ्रेम हुआ है क्वेश्चन, वो हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। बॉलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 365 डेज की सीरीज में करवाया था कि उन्होंने लैब में सिंथेसिस किया था, किसको, यूरिया को लैब प्रोसेस में किया था। सही है। चलो नेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं आपसे जो क्वेश्चन बना था, इसके पहले जो मैंने आपको 365 डेज में करवाया था, उसमें क्वेश्चन आपका ये आया था एग्जाम में कि प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था और किसके द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तो पहला कार्बनिक यौगिक जो कि लैब में प्रिपेयर हुआ, यूरिया था, किसने किया, वोलर ने। ये आपको इनका पूरा नाम देके पूछ लेगा, मैं पूरा नाम मेंशन कर देती हूँ आपको, फ्रेडरिक वोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगस्त 2024 में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विदेश सेवा अधिकारी जो है हमारे आईएफएस विजय मोहन क्वात्रा। याद आया क्वेश्चन आपका आया था, इसमें नहीं आया, जीडी में नहीं आया, इसके पहले वाले एग्जाम में मेंशन हुआ है, ये सीएचएसएल एग्जाम में आया आपका 2023 में। इसके अलावा आपका सीजीएल एग्जाम में भी मिला था। तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है, या आपको ये क्वेश्चन मिला है कि वो पॉइंट क्या कहलाता है, ठीक है, जिस पर वो धुआं देने लगता है। दो क्वेश्चन की फ्रेमिंग मिली है मुझे, या इस तरह से मिला है, वह बिंदु क्या कहलाता है, मैं ये भी फ्रेम कर देती हूँ। अब अगर कोई बच्चा जो ऐसा देख रहा है जिसने एग्जाम दिया है, तो प्लीज वेरीफाई करना इस क्वेश्चन को, जिस पर गर्म करने पर वह धुआं देता है। या इस तरह से दोनों क्वेश्चन में से कोई एक लैंग्वेज फ्रेमिंग थी आपकी, वो कहलाता है आपका स्मोक पॉइंट। एक क्वेश्चन आपका सेक्टर से रिलेटेड आया है जो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ, पीसी महालोबिस। इस क्वेश्चन का पूरा नाम देख के कंफ्यूजन हो गई भैया, पीसी महालनोबिस के बारे में ही था। ये एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे, और बच्चे बोले हमें पता था लेकिन हमने पूरा नाम देखा और हम भूल गए कि उन्हीं का नाम शॉर्ट में था। और बताओ, हद है। चलो, इन्होंने किसमें मैंने आपको क्या ना बताया था, जो मॉडल था कौन सा, सेकेंड। ये बोला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन था, और क्वेश्चन आपका ये आया था, ठीक है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में इनका रोल प्ले था, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो आपका महालनोबिस मॉडल कहलाया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पीडीएफ में मिल जाएगा, फाइनल पीडीएफ में चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है, भारतीय भारोत्तोलक जो है कर्णम मल्लेश्वरी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल एग्जाम में आ चुका है पहले 2020 में, 2024 में भी आया। तो कर्णम मल्लेश्वरी को जो राजीव गांधी अवार्ड मिला था वो मिला था 1999 में। इसके अलावा इनको मिला है अर्जुन अवार्ड, जो कि इनको प्रोवाइड किया गया था इन 1994 में, और पद्मश्री जो इनको प्रोवाइड किया गया था 1999 में, ठीक है। मैंने आपको तीनों ही अवार्ड बता दी क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन जेई में ही पूछा गया था, जेई का मैंने करवाया था, मुझे लग रहा था जेई का करवाया गया, 2024 का जो एग्जाम हुआ मैंने वहाँ पे शिफ्ट अपलोड की थी, वहाँ भी इनको मिला था ये क्वेश्चन। और चलिए, इनसे रिलेटेड फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन था, बाकी जो पूछा गया वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये वीणा वादक हैं। किस संगीत के लिए हैं, कर्नाटक संगीत के लिए हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपका ये देखने को मिला है, बट ये मैं नॉट कंफर्म हूँ, क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूँ। आपको ऑप्शन में पाकिस्तान मिला था कि नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन का। कुछ तो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, बट डाउट में हूँ कि कौन सा पड़ोस में मुस्लिम देश है। पाकिस्तान ऑप्शन में था क्या? अगर था तो बढ़िया है, वेल एंड गुड। नहीं था तो एक बार कंफर्मेशन करो, ठीक है। नई आर्थिक नीति पूछी गई थी, कब लागू हुई आपकी? 24 जुलाई 1991 को आपकी नई आर्थिक नीति। एक बोल रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी, तो दूसरा उस पर बोल रहा है भैया एजुकेशन नहीं इकोनॉमी पॉलिसी पूछी गई थी। सही से तो बताया करो क्वेश्चन, फिर जब एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाएंगे तब बोलोगे ये नहीं था। तो क्वेश्चन सही से बोला करो। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है किस महाद्वीप से होकर बहती है? ये क्वेश्चन आपका बढ़िया था, एमटीएस एग्जाम में आया था 2017 में। अभी मैंने एमटीएस के पेपर करवाए नहीं है, ये एग्जाम हो जाए फिर सारे पेपर्स सारे सेक्शन अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। अभी तो टाइम का थोड़ा सा कमी है। एमटीएस 2017 में आया था, तो वहां पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है, सेम क्वेश्चन आया हुआ था आपका। इसके अलावा आपका सेम क्वेश्चन मिला है सीजीएल 2022 में कि किस महाद्वीप से होकर बहती है। और एक क्वेश्चन और फ्रेम हुआ है कि कहाँ से निकलती है। वहां पर इसका आंसर जो मिला था हमें ऑप्शन में वो था विक्टोरिया झील। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम आपको सारे ही बता दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया था। 2019 में किस एक ट्रांसजेंडर महिला थी, उनको भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था, उनका नाम पूछा गया था। तो आपका नर्तकी नटराज है, क्वेश्चन आपका एमटीएस एग्जाम में आया है 2022, ठीक है। तो ये भारत में भरतनाट्यम के हैं और इनका जन्म जो है वो तमिलनाडु में हुआ था। इनके नाम के आगे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं ये। चलिए, बूरी बूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका नाम आपको मिलेगा बूरी बूट यूलो। यूलो एग्जाम में शायद नहीं दिया था, या दिया था तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन फ्रेम किया है, भूल गए। बूरी बूट यूलो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी स्टेनो एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो न्याशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वहां पर आपसे जाति पूछी गई थी कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, स्टेनो में आपसे यही पूछा था कि उनकी कास्ट पूछी थी। इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में आपका एक और त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ आपका दफला। ये भी आ चुका है, जो एग्जाम्स में आ चुके वो बता रही हूँ। मोम्बा भी पूछा जा चुका है और न्याशी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, ये जनजातियां हैं इनकी। आगे चलते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया था? मार्च 2023 में शुरू किया गया था इस कार्यक्रम को। और राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इन 1988। दोनों में कंफ्यूजन मत होना, नया पुराना। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इन 1988, ठीक है। एक क्वेश्चन और फ्रेम हुआ है, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका मुझे कहीं फ्रेम हुआ मिला नहीं है, पर आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। इसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर जो आपके सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, यहाँ पर मुझे भी सेक्टर कंफर्म नहीं हुआ है। प्राइमरी वैसे सुनने में आया कि टर्शरी सेक्टर को लेके पूछा गया है। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें मेंशन कर देती हूँ, तो आप क्लासीफाई कर लेंगे उसको अलग अलग। अगर हमारा इसमें आ जाता है खनन, मछली उत्पादन, पशुधन, वानिकी और खेती, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शंस देके पूछा है कि हमारा खनन जो है किस सेक्टर का हिस्सा है, तो आप कर लोगे, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। सेकेंड में आपका जो इंक्लूड हुआ है, जो मुझे मिला है, वो है मार्केटिंग। मैं मेंशन कर देती हूँ जो मुझे एग्जाम में मिला है। इसके अलावा मिला है विनिर्माण, देन खनन, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और टर्सरी सेक्टर में आपको जो मिलेगा वो आपको सर्विस सेक्टर के रूप में मिलेगा, जैसे कि बैंकिंग हो गया आपका, परिवहन हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, बीमा।
तो ये हो गया आपके सेक्टर्स, ठीक है। याद रहेगा कि मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। ये हो गया हमारा प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक और ये हो गया तृतीयक। जो मुझे पता पड़ा है कि वो बैंकिंग सेक्टर पूछा गया है क्या, एक बार कंफर्म करना। अगर कोई बच्चे ने एग्जाम दिया तो उसको कंफर्म कर देना, ठीक है। जितना मुझे मिल पाया उतना मैंने आपको शेयर कर दिया। जो क्वेश्चन डाउट में लगे वो भी बता दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगी, वो आपको मॉर्निंग में मिलेगी। थर्ड शिफ्ट का हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे वीडियो। तब तक के लिए आप फर्स्ट शिफ्ट का चेक कर लीजिए और साथ में बने रहिएगा।